तो चलिए हम लोग जानते हैं कि कैन का यूज कहाँ कहाँ होता है, ठीक है, और कहाँ नहीं करते हैं हम लोग कैन का यूज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कैन, यूजेज ऑफ कैन। तो एक नंबर हमारा कैन है। तो कैन का जो प्रयोग होता है एबिलिटी बताने के लिए, मतलब किसी सेंटेंस में ना हम जानते हैं कि उस सेंटेंस से क्या चीज़ का बोध हो रहा है, एबिलिटी है या सजेशन है, समथिंग लाइक दिस। तो कैन जो होता है हमारा एबिलिटी बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद कैन का इस्तेमाल आप कैपेसिटी बताने के लिए कर सकते हैं। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, क्षमता। और कैन का इस्तेमाल जो होता है पावर, आपके पास कोई चीज़ करने की अगर पावर है तो वहाँ पे हम कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए परमिशन, परमिशन लेने या देने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कैन का। लेकिन सबसे ज्यादा कैन के बदले हम लोग क्या यूज करेंगे हम लोग आगे देखेंगे। तो आइए जानते हैं हम। जैसे आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यानी कि आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यानी कि मेरे पास पावर है, एबिलिटी है, कैपेसिटी है कि मैं कोई भी अगर समस्या है मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, जब आपके पास एबिलिटी और कैपेसिटी रहती है तो आप बोलते हो ना कि हाँ कि चलो कि मैं वो काम कर सकता हूँ, ऐसे। उसके बाद जो है आई कैन नॉट डू इट और फिर आप बोलते हैं कि जैसे वो कि कोई बड़ा सा काम आपके ऊपर आएगा और आप बोलते हैं ना ना ना, मैं इसे नहीं कर सकता हूँ। यानी कि पास आपके पास उतना क्या है, पावर ही नहीं है या एबिलिटी भी नहीं है। आदमी जो होता है अपने एबिलिटी के अनुसार ही क्या करता है, कोई ना कोई वर्क करता है ना। अब देखिए उसके बाद जो होता है कैन का जो प्रयोग होता है परमिशन लेने या देने के लिए। जैसे कैन आई कम इन सर, ऐसे तो बोल सकते हैं लेकिन ये रफली परमिशन होगा। जैसे मान चलिए क्लासरूम में जैसे सर पढ़ा रहे हैं और वहाँ पे बच्चा बोला कैन आई गो आउट सर, तो जा तो सकता है लेकिन वो पोलाइटली नहीं हुआ। ठीक है, वो परमिशन जो हुआ रफली परमिशन होगा, यानी कि आए जाए कोई मतलब नहीं है, समझे। तो यहाँ पे हम कैन के बदले हम लोग, ये भी सही है लेकिन कैन के बदले में हम परमिशन के लिए सबसे ज़्यादा यूज हम लोग मे का करते हैं। किसका करते हैं, मे का करते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि कैन का प्रयोग जब हम लोग करेंगे तो स्ट्रक्चर कितने होते हैं कैन से सेंटेंस बनाने के लिए। तो मैंने उसी स्ट्रक्चर को यहाँ लिख दिया हुआ है। जैसे सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, जिसका हिंदी क्या निकल के आता है, सकता है, सकती है, सकते हो, या लूंगा या लूंगी या लेंगे। अगर ऐसा निकलता है तो वहां पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, कैन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपको ट्रांसलेशन बनाना है, जैसे मैं पढ़ सकता हूँ, बताइए मैं पढ़ सकता हूँ, तो इसको बनाएंगे कैसे। सबसे पहले इसमें सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, और आप जैसे मान चलिए सब्जेक्ट नहीं जानते हैं तो सब्जेक्ट जो होता है काम करने वाला जो होता है क्या हो कहलाता है, सब्जेक्ट। तो इसमें जो है मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ पढ़ने का, तो अब मैं इंग्लिश क्या होता है आई। उसके बाद देखिए सेकंड नंबर में क्या है, कैन। अब क्रॉस कर देंगे, ठीक है, कैन। अब बाद में लिख देंगे क्या होता है, पढ़ना, आई कैन रीड, ऐसे बनाते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो ऑब्जेक्ट हम लोग नहीं लिखेंगे, तो आई कैन रीड ऐसे बनेगा। उसके बाद देखिए वह खेल सकता है, तो वह का इंग्लिश क्या होता है, ही। अच्छा, ही के बाद जब सब्जेक्ट हो गया तो कैन, ही कैन। उसके बाद खेलने के लिए क्या होता है, प्ले, ही कैन प्ले। ऐसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा आप देखिए जैसे हम लोग खेल लेंगे, हम लोग क्या करेंगे, खेल लेंगे। जैसे आपके पास पावर है, कैपेसिटी, अरे कोई सा भी गेम होगा ना तो हम लोग खेल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो हम लोग का इंग्लिश क्या होता है, वी होता है। क्या होता है, वी। और वी के बाद देखिए जैसे मान चलिए हम लोग पावर है तो कैन, खेलना के लिए क्या होता है, प्ले। हम लोग खेल लेंगे भाई, हम लोग देख लेंगे, बोलेंगे ना जो जो हम लोग देख लेंगे, तो ऐसे। इसके बाद जो होता है, अब कैन के बाद जो होता है बी का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद V3, यानी कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में किया जा सकता है, यानी कि कोई काम किया जा सकता है, तो वहां पे हम लोग सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस बी प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। और इसी को ही हम लोग बोलते हैं पैसिव। क्या बोलते हैं, पैसिव बोलते हैं, पैसिव वॉइस। समझ गए, पैसिव वॉइस बोलते हैं इसको हम लोग। तो यहाँ पे अंग्रेजी बोली जा सकती है, तो सबसे पहली सेंटेंस में कौन सब्जेक्ट है, अंग्रेजी, तो लिख देंगे इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश। उसके बाद लिखेंगे कैन, कैन लिख दिए। उसके बाद क्या लिखेंगे, बी। अब इसमें देखिए जा सकता है, तो इसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल किए हैं, कैन बी।
अब देखिए क्या बोली जा सकती है, तो अंग्रेजी यानी कि बोलना। बोलना क्या है हमारा वर्ब है, तो बी के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, स्पीक का V3 क्या होता है, स्पोकन। क्या होता है, स्पोकन। तो इंग्लिश कैन बी स्पोकन, समझे। इसको हम लोग बोलते हैं पैसिव। पैसिव क्या होता है हम लोग आने वाले वीडियो में हम लोग जानेंगे, लेकिन इतना बात समझिए, जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई काम ही नहीं करता है तो उस सेंटेंस को हम लोग पैसिव वॉइस से बनाते हैं बस। जैसे आपको पढ़ाया जा सकता है, तो आप जो हैं यहाँ पर कोई काम थोड़े कर रहे हैं, पढ़ाने वाला क्या है, कोई दूसरा आदमी है। तो ऐसे करके, जैसे देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ हिंदी वहाँ पढ़ाई जा सकती है, ठीक है, लेकिन पढ़ा तो सर रहे हैं, है ना। तो हिंदी इस वाक्य का क्या है, सब्जेक्ट। लिख सकते हैं हिंदी, क्या लिखेंगे, हिंदी। उसके बाद लिखेंगे कैन, वेरी गुड। उसके बाद लिखेंगे बी। और देखिए पढ़ाई जा सकती है, तो पढ़ाना का क्या होता है, टीच। टीच मीन्स पढ़ाना, ओके। तो टीच का जो V3 यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, टॉट। अब वहां है, बस यही नहीं गया, हिंदी का हिंदी लिख दिए, जा सकती है तो क्या लिख दिए, कैन बी। और पढ़ाई के क्या होगा, टॉट, ठीक है। और वहां का क्या होता है, देयर। क्या होता है, देयर। तो हिंदी कैन टॉट बी टॉट, सॉरी, देयर, ऐसे बोलेंगे, हिंदी कैन बी टॉट देयर। आपको वहां बुलाया जा सकता है, तो इसकी अंग्रेजी आप लोग इसी स्ट्रक्चर में बना दीजिए, ठीक है। सब्जियां बेची जा सकती है, उसे पीटा जा सकता है, ऐसे करके हम लोग कैन प्लस बी प्लस V3 से हम लोग बना देते हैं, ओके। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए मान लीजिए कि जैसे आप यहाँ है और आप बोल सकते अरे वह डॉक्टर बन सकता है, यानी कि आपको इस पर क्या है, बहुत ज्यादा विश्वास है ना। जैसे मान चलिए वह श्याम हो सकता है, वह टीचर बन सकता है ना। तो ऐसे वाक्य के लिए भी हम लोग जिस वाक्य के अंत में बन सकता है, तो उसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, कैन बी का। किसका इस्तेमाल करेंगे, कैन बी का। और देखिए कैन के बाद बी प्लस नाउन प्लस प्रोनाउन और अदर वर्ड का भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए मैं बार बार कर सकते हैं, तो कैन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मान चलिए देखिए तुम नेता बन सकते हो, अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं और जब आप लगिएगा पॉलिटिक्स में घूमने, तो आप क्या बन सकते हैं, नेता बन सकते हैं। तो यू का इंग्लिश का होता है, जैसे यू तो खुद इंग्लिश है, लेकिन तुम का इंग्लिश का होता है यू। उसके बाद लिख देंगे कैन, उसके बाद लिख देंगे बी। अब देखिए नेता का इंग्लिश क्या होता है, लीडर। तो यू कैन बी अ लीडर, ऐसे यू कैन बी अ लीडर, ठीक है। अब यहाँ पे आर्टिकल क्यों आया है, क्योंकि नाउन के पहले हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, आर्टिकल का, इसीलिए। वह खुश हो सकता है, वह कैसा हो सकता है, खुश हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, कैन का। तो ही कैन बी हैप्पी, ही कैन बी हैप्पी। एक सेंटेंस में आपको बता देता हूँ, यहाँ पे प्रोनाउन, जैसे मान चलिए वह मेरा हो सकता है, क्या हो सकता है, वह मेरा हो सकता है, जैसे, तो उसको इंग्लिश कैसे बनाएंगे, ही कैन बी माइन। माइन जो क्या है, क्या है, प्रोनाउन है। तो यहाँ पे आप देखें कि कैन के बाद बी और बी के बाद ही हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, नाउन प्रोनाउन या अदर वर्ड का प्रयोग करना होगा, समझे। अब देखिए आगे, अब मान चलिए जिस वाक्य के अंत में पास हो सकता है, जैसे मान चलिए आपके पास घड़ी हो सकता है, ठीक है, श्याम के पास मोबाइल हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे वाक्यों के लिए भी हम लोग कैन के बाद हैव लगाते हैं, कैन के बाद क्या लगाएंगे, हैव लगाते हैं। तो देखिए उसके पास मोबाइल हो सकता है, तो उसका अंग्रेजी क्या होगा, ही, ठीक है, ही कैन हैव ए मोबाइल, ही कैन हैव अ मोबाइल, ऐसे ही कैन हैव अ मोबाइल, ठीक है। तो अब हम लोग जानते हैं कि कैन हैव मैं आपको बता रहा था, तो कैन हैव का जो प्रयोग होता है, जैसे मान चलिए आपके पास घड़ी हो सकता है, आपके पास क्या हो सकता है, घड़ी हो सकता है। तो इसका अंग्रेजी कैसे बनाएंगे, वही स्ट्रक्चर है ना, कैन के बाद हम लोग किसका इस्तेमाल किए थे, हैव का। तो आपके पास की इंग्लिश का होगा यू हैव, सॉरी, यू कैन हैव ए वॉच, ऐसे बनाते हैं, यू कैन हैव अ वॉच, ठीक है। उसके बाद जैसे मान चलिए श्याम के पास कलम हो सकता है, कलम हो
सकता है। श्याम के पास क्या हो सकता है? कलम हो सकता है। श्याम के पास पैसा हो सकता है। इसकी अंग्रेजी आप बनाइएगा, ठीक है। मैं इसका बनाता हूँ, श्याम कैन हैव ए पेन, ऐसे बनाते हैं, समझे। तो आप लोगों ने देखा कि कैन का यूज जो होता है एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, परमिशन के लिए भी हम लोग करते हैं, और ट्रांसलेशन कैन से कैसे बनता है ये भी मैंने आपको सिखा दिया कि कैन के बाद जो होता है आपका वर्ब आता है। अब हाँ, वर्ब से हमको याद आया कि अब हम लोग जानते हैं कि कैन के बाद जो होता है कौन से वर्ब का यूज नहीं करते हैं, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप जानते होंगे तो जरूर कमेंट कीजिए कि हाँ सर, यस सर, हम जानते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं कि कैन के बाद जो होता है कौन सा वर्ब का प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे मान चलिए सब्जेक्ट है, ठीक है, और इस सब्जेक्ट के बाद कैन के बाद जब भी आएगा ना, एक हमेशा बात याद रखिएगा, कैन के बाद जब भी आता है तो वर्ब का पहला रूप आता है बस। यानी कि इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, जो मॉडल्स मैंने पढ़ाया हुआ है, तो उसमें कि मॉडल्स का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है, और कहाँ नहीं करते हैं। उसी तरह से कैन है ना, तो कैन अपने साथ जब भी लेगा तो वर्ब का पहला रूप लेता है। ना ही इसके साथ देखिए, ना ही V2 आया था, ना ही V3 आया था, ना ही V4 आया था, ना ही V5 आया था, ठीक है। तो कैन के बाद जब भी आता है तो देखिए, जैसे आई कैन इट, ये सही है, ठीक है। उसके बाद जैसे मान चलिए कि आई कैन बी ईटेन, आई कैन बी ईटेन, तो देखिए यहाँ पे कैन है लेकिन यहाँ पे क्या है, बी है। आप ये सर यहाँ पे V3 तो लिखवे किए हैं, तो नहीं, ये देखिए कैन के तुरंत बाद क्या है, V1 है, तुरंत बाद क्या है, V1 है, तो इसीलिए हमारे ये सेंटेंस क्या है, सही है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज समझिए, कभी भी जैसे मान चलिए ही गोज, ठीक है, ये सही है, लेकिन आप वहीं पे बोलते हैं ही गो, ये क्या है, गलत है ना। तो इसी तरह से ही कैन्स गो, ये क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि कैन में भी कभी भी एस या एस का प्रयोग नहीं करते हैं। यानी कि मॉडल्स में हम लोग एस या एस का यूज नहीं करते हैं। जैसे मान चलिए यहाँ पे फिर लिखते हुए, यहाँ पे जैसे मान चलिए सी लिख दिए, सी के बाद कैन, इसमें लगा देंगे हम लोग ING, कैनिंग गो, तो क्या है, गलत है। अब आपको समझ में आ गया कि ना ही हम कैन में ING का यूज करेंगे, ठीक है, और ना ही हम कैन में एस या एस लगाएंगे, और कैन के बाद जब भी आएगा तो क्या आएगा हमारा, V1, वर्ब का पहला रूप। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि कैन से एग्जाम में सवाल कैसे पूछे जाते हैं, और आपको भी बताना है, समझे। अब देखिए, आपको हमेशा याद करना है, नोट करने वाली ये बात है कि ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हम लिख देते हैं कैन। अब कैन के बाद जब भी आएगा तो हमारा क्या आएगा, V1 आता है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ क्या आएगा, तो बी आएगा, ठीक है। बी के बाद ही आपका क्या आ सकता है, कोई नाउन आ सकता है, कोई प्रोनाउन आ सकता है, या अदर वर्ड आ सकता है, अदर वर्ड, ठीक है। इसके साथ जो होता है और इसी के साथ जो होता है हमारा V3 इस्तेमाल। जब V3 इस्तेमाल होगा ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं पैसिव वॉइस बोलते हैं। इतना ही, बस इतना ही आपको याद रखना है। कैन के बाद V1 और बी के बाद ही नाउन प्रोनाउन ये सब आएगा, ठीक है। और देखिए ये सही है, लेकिन ऐसे अगर आप लिखिएगा कि सर कि कैन के बाद V2 लगा दीजिए, V3 भी लगा दीजिए, और V4 भी लगा दीजिए, और V5 लगा दीजिए, गलत है। और कभी भी कैन में एस या ES हम लोग नहीं यूज करते हैं, और ना ही प्लस में SES तो है ही, और ना ही इस कैन में हम ING जोड़ेंगे, गलत है। कैसे, आपको अब बताना है एग्जाम्पल। जैसे मान चलिए अब यहाँ पे लिख सकता हूँ ही कैन्स कम, ठीक है, या केम, या कमिंग, ये बात बताइए ये कौन सा सही होगा, क्या कम होगा, क्या केम होगा, या फिर कमिंग होगा, कौन सा सही है। आप कहिएगा सर कम लगा दीजिए, नहीं, बिल्कुल भी तीनों में से कोई यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम ऑलरेडी मैंने बताया कि कैन में एस या एस का प्रयोग नहीं करते हैं, समझे। देखिए तो इस सही कैसे होगा, इसका सही हम लोग कैसे बनाएंगे, ही कैन कम, ये सही है,
समझे, ही कैन कम। यहाँ पे आईएनजी हम लोग लगाएंगे, देखिए तो नहीं यूज करेंगे, देखिए आईएनजी, ठीक है, क्योंकि V4 का प्रयोग हम लोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अब देखिए हम लोग दूसरा सेंटेंस लेते हैं। दूसरा सेंटेंस जैसे मान चलिए यहाँ पे मैंने बताया था कि कैंस में कभी भी एस या एस का प्रयोग नहीं करते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पे ध्यान से सुनिए। जैसे मान चलिए सी कैन, ठीक है, और यहाँ पे ले लेते हैं स्लेप, यहाँ पे ले लेते हैं स्लीप, यहाँ पे ले लेते हैं जिस मान चलिए स्लीपिंग, और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं स्लीप्स। क्या ले लेते हैं? स्लीप्स। तो इसमें से हम लोग कौन सा सेलेक्ट करेंगे, बताइए आप लोग, कौन सा इस्तेमाल करेंगे? सेलेक्ट होगा? बताइए, नहीं ना होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये क्या है, V2 है। उस पर देखिए क्या कैन के बाद आईएनजी का प्रयोग होता है? नहीं होता है। क्या कभी भी कैन में एस या एस का प्रयोग हम लोग करते हैं? बताइए, नहीं करते। तो देखिए बताइए कौन सा बच गया, स्लिप होगा कि नहीं होगा? तो अब एक क्लियर हो चुका होगा कि कैन के बाद जो होता है हमेशा जब भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? V1 का। अच्छा, अब आपके मन में सवाल है, देखिए V3 का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं? V3 का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं? जब सेंटेंस में बी आए। क्या आए? बी आए। बी के बाद ही हम लोग V3 का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, समझे? तो चलिए देखते हैं। जैसे मान चलिए सी कैन बी, यहाँ पे डैश डैश, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन में ले लेते हैं टीच, यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन में ले लेते हैं टॉट, ठीक है। यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन में ले लेते हैं टीचिंग, यहाँ पे हम लोग डी नंबर ऑप्शन ले लेते हैं टीचर्स। क्या लेते हैं? टीचर्स, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए कि क्या होगा, बी है, तो क्या आईएनजी का प्रयोग होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कैन के बाद बताइए V4 का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ पे देखिए एस या एस का प्रयोग होगा? नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। अच्छा, V1 तो यहाँ पे हो सकता था, टीच तो हो सकता था, लेकिन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अगर यहाँ पे अगर टीच अगर लिख देते हैं तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि कैन के बाद यहाँ पे भी V1 और फिर यहाँ पे भी V1, डबल V1 जो होता है यानी कि नहीं लग सकता है ना। तो इसीलिए क्या होगा, यहाँ पे डॉट होगा, यानी कि V3 होगा, समझे। अच्छा, ये टीच कब सही होता? जब यहाँ पे बी नहीं रहता तब। और अभी हम लोग इसको कौन सा सेंटेंस बोलेंगे? तो एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, समझे। एक्टिव पैसिव तो जानते ही होंगे, नहीं जानते होंगे तो आने वाले वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे और भी देखिए, जैसे सी हो गया कैन, सी कैन टीच, तो जाके क्या है, सही होगा। क्योंकि यहाँ से बी हटा तो टीच क्या हो जाएगा, आ जाएगा, समझे। और इतना आप जान गए कि कैन जो होता है कभी भी हमेशा मेन वर्ब का काम नहीं करता है। ये जब भी करता है तो ये हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, और ये कभी भी सेंटेंस में अकेले नहीं आता है, समझ गए। जब भी आएगा तो किसका हेल्प करने के लिए आता है? मेन वर्ब का। ये ऐसा हेल्पिंग वर्ब है। तो आप लोग भी अपने पढ़ाई से, अपने मेहनत से आप अपने फैमिली का, अपने परिवार का हेल्प करते रहिए, और इंटर क्लास में आप लोग जो है अच्छा मार्क्स लाइए, ठीक है। जब आप अच्छा मार्क्स लाइएगा तो ये भी क्या होगा, किसी न किसी के क्या हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा। हेल्प किसकी होगा? तो आपके फैमिली का होगा, आपका होगा। आप खुद का भी हेल्प कीजिएगा, है ना। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।